एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। ट्रंप की टैरिफ और सीजफायर सीरीज पर विदेश मंत्री के दो टूक जयशंकर बहुत साफ बोल चुके हैं कि दुनिया में अब नहीं चलेगी कुछ खास देशों की दादागिरी। प्रगति और शांति के लिए जरूरी है सबकी भागीदारी। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। The breaking news, because government of India has reacted and responded to President Donald Trump's jibe and comment targeting India after Donald Trump threatens more substantial tariffs on India. The government of India hits back at United States of America. तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने, and it was a very good statement. मतलब Alex, India is now responding to these new tariffs from the president. What are they saying? दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे, लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से, और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ कारोबार करते हैं। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। ये भी दो टूक स्पष्ट तौर पर भारत की तरफ से आज अमेरिका को जवाब देते हुए दुनिया के सामने ये बात कही गई है। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हाईलाइट की यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, या हिपोक्रेसी, कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। मोदी झुकने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप का भारत वाला टैरिफ बम खुद अमेरिका पर कैसे फट गया। महंगाई अमेरिका की वॉर ऑफ चॉइस है जो यूक्रेन की जंग है। दिस इज अमेरिकन वॉर ऑफ चॉइस। और डोनाल्ड ट्रंप ने बातें तो बहुत की थी कि हम इसको सीज फायर करा देंगे 24 घंटे में। 6 महीने से ज्यादा हो गए कहे कि 24 घंटे, ना रशिया सुन रहा ना कोई सुन रहा इनकी बातें। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और अगर ऐसा जारी रहा तो वह भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, तो इस पर भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा झटका खुद ट्रंप को लगा है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आपको भारत की तरक्की पर गर्व है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए भारत माता की जय। अब आते हैं असली मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा। ट्रंप सीधे भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया में मुनाफा कमा रहा है और यूक्रेन युद्ध की परवाह नहीं कर रहा। इस वजह से अब वो भारत पर और भी भारी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब यहां मामला पलटा। भारत सरकार ने इस बयान पर जो जवाब दिया वो न सिर्फ ट्रंप को करारा जवाब था, बल्कि अमेरिका और यूरोप दोनों को आईना दिखा दिया। भारत की MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कहा, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप ने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया और भारत के पारंपरिक सप्लायर दूसरी जगह बंट गए। उसी समय अमेरिका खुद भारत को कह रहा था कि रूस से तेल खरीदो ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता बनी रहे। भारत जो भी तेल रूस से खरीदता है वो अपने देश के लोगों के लिए सस्ती और स्थिर कीमतों पर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए है। ये भारत की मजबूरी है, कोई व्यापारिक चाल नहीं। अब जो देश भारत पर सवाल उठा रहे हैं वही खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 बिलियन यूरो का सामान का व्यापार किया और 17.2 बिलियन यूरो की सर्विस ट्रेड भी की। LNG गैस की खरीद तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई 16.5 मिलियन टन। सिर्फ तेल ही नहीं, यूरोप रूस से यूरिया, केमिकल्स, आयरन, स्टील और मशीनरी भी खरीद रहा है। अमेरिका की बात करें तो आज भी रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर और पैलेडियम खरीद रहा है, जो उसके न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जरूरी है।
ऐसे में सिर्फ भारत को टारगेट करना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। भारत एक जिम्मेदार देश है और अपनी आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी हर कदम उठाएगा। भारत के इस बयान के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। हर जगह एक ही बात हो रही है कि भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है और सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है पाकिस्तान को, क्योंकि जब ट्रंप ने भारत को धमकाया था तब पाकिस्तानी मीडिया खुशी से झूम रही थी। अब वही मीडिया सदमे में है क्योंकि भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि ट्रंप को आईना दिखा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की ये चाल भारत पर असर करेगी या भारत ऐसे ही अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आपने आज बड़ा सख्त जवाब दिया और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था और स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे। ट्रुथ सोशल का पोस्ट था वो पहले आया ना, और फिर उसके बाद इंडिया का जवाब आया, राइट? तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल यूज्ड टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज़ नॉट रूड या डिसरिस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रंप के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसने साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है वो आप कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड।